स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज आपकी है 5.1 क्लास 12th कंटिन्यूटी। हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी। हमने क्वेश्चन 18 तक किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 में फंक्शन जो है वो है gx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। आपने इसको शो करना है कि इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीजर पॉइंट्स, एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। आपने शो करना है कि ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है, यानी अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आएगा तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यूस है एट फॉर ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो ये देखिए, आपका यहाँ पर एक चीज़ है जो आपने 11th क्लास के अंदर सीखा है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू होता है। यहाँ जब x की वैल्यू आप इधर अगर आप x की वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 आएगा। अगर 2.1 डालेंगे जो कि इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू है, तो इसका मतलब 2.1 है तो 2 आएगा। अगर आपका 2.9 भी है तो भी 2 आएगा। इसी तरह से अगर आपका -1.3 है तो -1.3 का छोटा इंटीजर कौन होता है? वो होता है -2, ना के -1। देखिए, ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ सपोज आपका 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इधर आपका -1 है, इधर आपका -2 है। जब आप -1.3 लेंगे तो -1 यहाँ तक, तो इधर आपका ये पॉइंट आएगा। अब ये क्या होता है? ये होता है लेस देन इंटीजर, मतलब ये -1 पॉइंट यहाँ पर है। अब अगर आप देखेंगे तो -2 इज लेस देन इक्वल टू -1.3 एंड इट इज़ लेस देन -1। ये आपको मालूम है कि -1.3 से -2 छोटा है और -1.3 -1 से छोटा है। तो अब चूंकि डेफिनेशन है इस फंक्शन की, ये जो x के अंदर है, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अगर इक्वल टू x होता तो इक्वल ही आएगा, लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शनल नंबर है या कोई दूसरा नंबर है, तो फिर आपने उधर से पीछे इधर के लिए चलना है। देखिए, आपने अगर आप 2.1 देखें तो इधर आएगा, 2.9 देखें तो इधर आएगा और इधर 3 आएगा। तो यहाँ पर आपका जो है 2 लेस देन 2.9 लेस देन 3 है, तो इस साइड लेफ्ट साइड वाला आपका लेस देन ये 2 है, तो इसलिए यहाँ भी हमने 2 ही लिखा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। तो हम करेंगे लेट ए पे हम चेक करेंगे। x जो है वो कोई भी इंटीग्रल वैल्यू है, तो हम करेंगे लेट ए पे हम करेंगे लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, ठीक है, जहां हमें चेक करना है इसकी डिसकंटिन्यूटी को या कंटिन्यूटी को। तो आप ऐसा करेंगे, देयरफॉर एट x इक्वल टू ए आप करेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट हमने आपको पहले वीडियोस के अंदर पढ़ाया है। लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे आप, और यहाँ पर f ऑफ करेंगे आप। f नहीं, यहाँ g है, अब यहाँ फंक्शन g है, g ऑफ चूँकि x इक्वल टू a है तो g ऑफ a माइनस h लिखेंगे आप, g ऑफ a माइनस h। तो g ऑफ a माइनस h जब आप आगे बढ़ाएंगे, यह आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर आएगा x की जगह क्या आएगा आपका? x की जगह आएगा a माइनस h माइनस x के अंदर आएगा a माइनस h। ठीक है भाई।
तो जब आगे इसको ले जाएंगे आप लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो a माइनस एच और माइनस ये जो a माइनस एच की वैल्यू है यहाँ पे करूँगा आपका। देखिए h बिल्कुल है, h क्या है, h की स्मॉल से स्मॉल वैल्यू विच इज़ क्लोज टू ज़ीरो, जो मैंने पहली वीडियोज़ के अंदर आपको पढ़ाई है कि आप 0.001 ले सकते हैं। अगर आप सपोज a में से माइनस करते हैं 0.001 तो a से कम हो जाएगा, a से कम हो जाएगा। तो a से कम जो है वो क्या हो जाएगा फिर, क्योंकि आपने इंटीजर लेना है a, तो इसका मतलब है आपको याद रखना है कि a माइनस वन जो है वो लेस देन a होता है। ठीक है, a माइनस वन इज लेस देन, तो a से अगर छोटा इंटीजर आएगा वो a माइनस वन आपको लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर आपका सपोज -1.3 था, -1.3 था, -1.3 से अगर अब आपका -1.3a था तो आपको a की जो भी वैल्यू है आपने पीछे जब इंटीजर की तरफ आना है तो एक स्टेप आपको वापस आना है -1। अगर 2.7 था तो आपका यहाँ से जो है आपने वापस आना है 2 पर आना है, तो कम से कम a, ये मतलब आपने याद रखना है कि ये जो है अगर a में से कोई भी हम चीज़ माइनस करते हैं तो इंटीजर में a माइनस वन आता है, यानी -1 आपको a कोई भी वैल्यू है उसमें से आपको इंटीजर के हिसाब से -1 करना है। तो लिहाजा a माइनस वन इज़ लेस देन a, तो यहाँ पर आएगा इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी अब a माइनस वन, क्योंकि जो ही आप 9 से 0.001 माइनस करेंगे, 9 से आपने 0.001 यानी h को माइनस किया, तो h को माइनस करने से आपका क्या आ जाएगा, a माइनस वन, यानी जो ही आप 9 से 0.001 करेंगे माइनस तो 8 आएगा। तो अगर आपने 2.9 से कुछ भी चीज़ माइनस किया तो 2 आएगा। तो लिहाजा यहाँ पर क्या है कि आपको जब a माइनस एच करना हो, यानी a फर्ज करो आपका इंटीजर है, कोई भी इंटीग्रल पॉइंट है, तो उसमें से जब आप सपोज a मेरा 7 है, सपोज मेरा a 7 है, 7 में से मैं क्या करता हूँ 0.001 माइनस करता हूँ तो कहाँ 6 पे आना पड़ेगा, यानी a अगर 7 था तो 7 में से 1 माइनस करके 6 आ गया। इसीलिए जब भी आप इंटीग्रल के अंदर इस इंटीजर के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर a माइनस एच लिखेंगे तो a माइनस वन आएगा। अब इसको आगे बढ़ाओ, ये आएगा इज इक्वल टू a, अब h की वैल्यू भी आप डाल दो a माइनस ज़ीरो, ये खोलो इसको, ये आएगा -a और +1 हो जाएगा, -a + a कैंसिल, -0 कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 1। अब आपका RHL है, RHL यानी लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो g ऑफ a + h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, x की जगह लिखोगे a + h माइनस a + h। अब आप यहाँ बोलोगे अगर आपका a में से -h हुआ था तो वहाँ आपने a माइनस वन ले तो यहाँ a प्लस है तो a + 1 लोएंगे नहीं। याद रखिए आप अगर यहाँ पर आपका a है तो a आता है, अगर आपका a माइनस h है तो a माइनस वन आएगा, अगर आपका a + h है तो भी आपका a आएगा। क्यों, आपने 2 में 0.9 लगा दिया लेकिन आगे आंसर आ गया फिर 2 ही, आपने लेस देन वाला लेना है। तो अगर आप h की वैल्यू 0.001 लेते, सपोज a आपका 3 है, 3 + 0.001 क्या आएगा, फिर अगेन 3 आएगा। अलबत्ता यहाँ जो माइनस में है यहाँ -1 होता है, तो लिहाजा a की वैल्यू भी a रहती है, a + h की भी वैल्यू a रहती है, a - h की वैल्यू a माइनस आएगी, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो a + h माइनस a + h का मतलब हो गया फिर a। ठीक है, तो यहाँ पर -a + a कैंसिल हो गया, h की वैल्यू दे दो, यह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। सीधी बात हो गई कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 1 आया, राइट हैंड लिमिट हमारा 0 आ गया। देयरफॉर gx इज इक्वल टू x माइनस
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स is discontinuous for all at all integral points, ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है। इंटीग्रल पॉइंट्स माने इंटीजर, क्योंकि आपने यहाँ पर कोई भी रेशनल नंबर नहीं लेना है, आपने जो ही आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा आपको इंटीजर सी लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो यहाँ समझ गए आप, लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकालना है। ये आपको कंफ्यूज करने वाली बात, a माइनस एच क्यों हम a माइनस वन लिखते हैं, a प्लस एच क्यों हम a ही लिखते हैं, a तो a लिखना ही है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। जो ही आप a में से फ़र्ज़ करो 7 है a, उसमें से आप 0.001 आएगा, वो आएगा 6.999 समथिंग, लेकिन आपको 6 लेना है। इसका मतलब a अगर 7 था आपने 6 लिया, तो 7 में से जब 1 करोगे माइनस तो ही 6 आएगा। लेकिन अगर आप वही 7 है उसमें आप 0.001 लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मसला है कि वो फिर दोबारा 6 ही आ जाएगा। 6 में आप या 7 में आपने 0.001 ऐड किया तो लेकिन आपको वापस आउटपुट जो इंटीजर देगा वो 7 ही देगा, इंटीग्रल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसलिए यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में ये दो चीज़ें याद रखनी है, बाकी कोई मसला नहीं है। तो लिहाजा यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गया, राइट हैंड लिमिट 0 आ गया, बराबर नहीं है। लिहाजा जब फंक्शन के अंदर किसी भी पॉइंट पर आप जो चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी, जब LHL और RHL बराबर नहीं आएगा तो वो डिसकंटिन्यूस होता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5। हमने चेक करना है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। ये है भाई एट x इक्वल टू पाई। आप आइए लिखिए आप एट x इक्वल टू पाई। आप लेफ्ट हैंड लिमिट पे चलिए, लिमिट क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0 और f में फंक्शन है, इस वक्त g में नहीं है, वहाँ g में था, यहाँ f में है। तो f ऑफ क्या आएगा, अब a माइनस एच लिखते हैं आप यहाँ x इक्वल टू a नहीं है, x इक्वल टू पाई है, पाई माइनस एच लिखेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, आइए जहाँ जहाँ x है वहाँ पाई माइनस एच, यह आएगा पाई माइनस एच का होल स्क्वायर और माइनस साइन x जाएगा पाई माइनस एच प्लस 5। आप h की वैल्यू 0 डाल सकते हैं, यह आएगा पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस 0 प्लस 5। पाई में से 0 जाएगा, पाई आएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर रहेगा और माइनस साइन आएगा पाई माइनस 0 पाई हो जाएगा प्लस 5। दिस विल बिकम पाई स्क्वायर, लेकर लिमिट साथ साथ में रखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ भी लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। मगर आपने कहाँ यहाँ डाल दी, इधर नहीं रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ नहीं रखोगे आप, यहाँ आपने डाल दी है। तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई, पाई यहाँ नहीं लिमिट डालना है, माइनस साइन पाई है, तो साइन पाई आपको मालूम है वो होता है साइन 2 पाई, साइन n पाई सीधा 0 होता है, ये हो गया माइनस 0 प्लस 5 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5। यह आपका LHL हो गया। अब आप RHL की तरफ चलेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, आप कर रहे हैं एट x इक्वल टू पाई पे, यहाँ आएगा अब पाई प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर वही फंक्शन है, यहाँ x जाएगा पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन x की जगह आएगा पाई प्लस एच प्लस 5 इज इक्वल टू, ये आप h की वैल्यू डाल दो, यह आएगा पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन इंटू पाई प्लस 0 और प्लस 5। खोलिए आगे, यह आएगा इज इक्वल टू पाई प्लस 0 पाई, पाई का स्क्वायर और माइनस साइन पाई और प्लस 5, यह हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई फिर 0 प्लस 5 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5। लेकिन अभी हमने एट x इक्वल टू पाई पे फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, जिसको हम इमेज बोलते हैं। देयरफॉर एफ ऑफ पाई, चलिए फिर दोबारा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5,
फिर पाई स्क्वायर माइनस 0 साइन पाई इज 0 प्लस 5 दैट इज पाई स्क्वायर प्लस 5. दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई. हैंस गिवन फंक्शन is continuous at x equal to pi. ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 20. अब क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 21 में एक पार्ट लेंगे. यहाँ पर 3 पार्ट हैं, साइन एक्स प्लस कास एक्स, साइन एक्स माइनस कास एक्स और साइन एक्स इंटू कास एक्स. तो 3 में से हम एक लेंगे, ए पार्ट लेंगे. हाँ, उसी तरह से आप हर एक जगह पे चेक करेंगे. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कास एक्स. डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. चूँकि यहाँ कोई भी आपके पास x की वैल्यूज़ नहीं दी हुई है, यानी स्पेसिफाई नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने ऐसी जगह पे अपना आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना है. लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट. कोई भी हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं. लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट जिस पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे. एट ए पे करने वाले हैं हम. देयरफॉर एट x इक्वल टू ए लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट कर रहे हैं, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ a माइनस h. यहाँ x आपका a माइनस h है और प्लस कॉस ऑफ a माइनस h. ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू लगाइए. यह आएगा इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस 0 प्लस कास ऑफ ए माइनस 0. ये हो जाएगा साइन ए प्लस कास ए निकल गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट. अब हम ज़रा राइट हैंड लिमिट पर चलते हैं. राइट हैंड लिमिट आपका आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच. वही बात हो रही है, इक्वल टू साइन, पहले लिमिट लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x है तो a प्लस एच प्लस कास है, क्योंकि ये लिमिट यहाँ से यहाँ तक चलेगा, कास है तो a प्लस एच आएगा, इक्वल टू लिमिट की वैल्यू डाल दीजिए. यह आएगा साइन a प्लस 0 और प्लस कास a प्लस 0, फिर साइन a प्लस कास a. अब डायरेक्ट वैल्यू निकालिए आप f ऑफ a की, वो आएगा साइन a प्लस कास a. इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a. देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट या फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, क्योंकि हमने x एट ए पे चेक किया, a कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, लिहाजा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x जो है ये ए पार्ट 21 क्वेश्चन का ये कंटिन्यूस है. तो बाकी 2 पार्ट आप करेंगे, इसी तरह से आप 22 भी करेंगे और फिर अगले जो क्वेश्चन है वो दूसरी वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह.